बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और समझदार हाथी रहता था। उसका नाम था गजराज। गजराज जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर था और उसकी बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में उसकी इज्जत की जाती थी। गजराज हमेशा दूसरों की मदद करता था और जंगल के सभी जानवरों को एकजुट रखता था। उसकी यह आदत उसे जंगल का अनकहा राजा बना चुकी थी। उसी जंगल में एक चालाक और कपटी भेड़िया भी रहता था, जिसका नाम था भोलू। भोलू बहुत चालाक और स्वार्थी था। वह हमेशा किसी न किसी चाल में लगा रहता था ताकि अपना पेट भर सके। वह जानता था कि वह जंगल के बड़े जानवरों से लड़कर अपना भोजन नहीं पा सकता, इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी चालाकी से अपने काम निकालेगा। भोलू ने देखा कि गजराज को पूरे जंगल में सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है और उसे जलन होने लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह गजराज की छवि को बिगाड़ेगा और खुद को जंगल का सबसे ताकतवर जानवर साबित करेगा। एक दिन भोलू ने एक चाल चली। उसने जंगल के छोटे जानवरों के बीच अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि गजराज अब बूढ़ा हो चुका है और वह अब जंगल की देखभाल नहीं कर सकता। उसने कहा, अगर हम सभी मिलकर उसका विरोध करें तो हम उसे हरा सकते हैं और मैं तुम सबका नया राजा बन सकता हूँ। छोटे जानवर भोलू की बातों में आ गए। वे सोचने लगे कि गजराज अब कमजोर हो चुका है और शायद अब उसकी जगह किसी और को जंगल का नेतृत्व करना चाहिए। भोलू की चालाकी काम कर रही थी और वह इस बात से बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब वह गजराज को हराकर खुद जंगल का राजा बन जाएगा। लेकिन गजराज बहुत बुद्धिमान था। उसे भोलू की चालाकी और उसकी साजिश के बारे में पता चल गया। उसने सोचा, अगर मैं सीधे भोलू का सामना करूंगा तो इससे जंगल में अशांति फैल सकती है। मुझे कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे भोलू की चालाकी सबके सामने आ जाए और बिना लड़ाई के यह समस्या हल हो जाए। गजराज ने एक योजना बनाई। उसने घोषणा की कि वह जंगल के सभी जानवरों को एक सभा में बुलाएगा और वहां एक महत्वपूर्ण संदेश देगा। भोलू को भी इस सभा के बारे में पता चला और वह सोचने लगा कि यह मौका उसके लिए सही रहेगा। उसने सोचा कि वह सभा में जाकर गजराज का अपमान करेगा और सभी के सामने उसे कमजोर साबित करेगा। सभा वाले दिन जंगल के सभी जानवर एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए। गजराज अपने विशालकाय शरीर के साथ सभा में आया और सभी जानवरों का अभिवादन किया। भोलू भी वहां पहुंचा, लेकिन उसने अपने आप को छिपा लिया ताकि वह सही मौके पर सामने आ सके। गजराज ने सभा में कहना शुरू किया, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने सुना है कि कुछ जानवर सोचते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और जंगल की देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने किसी की मदद करने से इनकार किया हो? क्या मैंने कभी जंगल के नियमों का उल्लंघन किया है? सभी जानवर चुप थे। उन्होंने कभी भी गजराज को किसी के साथ अन्याय करते हुए नहीं देखा था। फिर भी भोलू को मौका मिला और उसने अचानक छलांग लगाई और चिल्लाया, हाँ, तुम बूढ़े हो चुके हो गजराज। अब तुम में वह ताकत नहीं रही। तुम्हें अब जंगल की जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। सभी जानवर भोलू की बात सुनकर चौंक गए। गजराज शांत रहा और बोला, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भोलू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान और योग्य हो? भोलू ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मैं सबसे चालाक हूं और मुझे ही जंगल का राजा बनना चाहिए। गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम एक परीक्षा करें। जो भी इस परीक्षा में पास होगा वह जंगल का नया राजा बनेगा। भोलू ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसे पूरा भरोसा था कि वह किसी भी परीक्षा में जीत जाएगा। गजराज ने एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, यह पेड़ बहुत ऊंचा और मजबूत है। जो भी इस पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंक देगा वही इस जंगल का नया राजा होगा। भोलू यह सुनकर हैरान हो गया। वह जानता था कि उसके लिए यह असंभव था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने पूरी ताकत से पेड़ की जड़ें खींचने की कोशिश की, लेकिन पेड़ अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह कई बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। अब गजराज की बारी थी। उसने बड़े आराम से पेड़ की जड़ें पकड़कर उसे उखाड़ दिया। यह देख सभी जानवर खुश हो गए और उन्होंने जोर जोर से तालियां बजाईं। भोलू ने अपनी हार मान ली और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया।
गजराज ने सभी जानवरों से कहा, सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य भी नेतृत्व के लिए जरूरी है। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और किसी भी झूठी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सभी जानवरों ने गजराज की बातों से सबक सीखा और भोलू की साजिश को समझ लिया। इसके बाद से गजराज फिर से जंगल का सम्मानित और प्रिय राजा बन गया और भोलू ने अपनी चालाकी से दूसरों को धोखा देने की आदत छोड़ दी। शिक्षा। कभी कभी चालाकी और झूठ के बजाय सच्चाई, धैर्य और बुद्धिमानी से ही जीत मिलती है।